71 समय की दौड़ दो। आज की रात सब पर बहुत ज्यादा। Vari the eka karak nai musabatem salmon 8 ya rahi. थी रुद्र इस समय रोशनी को कस के पड़े अपने सामने खड़ी। Musabata ko deka raha ta jo dia abasakla bi lena laga. गई थी रोशनी की बातें रुद्र को अच्छी तरह से याद थी। वह Viria surfa vahi the jo isa musabata she shutakara dilla sakata. था, लेकिन अभी इस तरह से गिरने के कारण उसके हाथ से वह गुड़िया छटक गई थी। पता नहीं अभी गुड़िया कहाँ चली गई। और रोशनी, इसे मैं ऐसे कैसे छोड़ूं, जहाँ एक तरफ रुद्र Yulajana memta vahi lala miti vala saitana jo ki yogini. कल के शुरू होने का इंतजार कर रहा था। उसकी शक्तियाँ इस Samaya rapani karama sima parathi aja rudra surfa du hai kama kara. सकता था या तो खुद को मौत के हवाले कर दे या फिर वह गुड़िया ढूंढ कर मौत को मार दे। नहीं, सबसे पहले मुझे रोशनी को इन सब चीजों से दूर करना होगा। उसे पहले से ही बहुत चोट आई है। इतना सोचकर रुद्र रोशनी को उठाकर के ईशान के फ्लैट में जाने लगता है, क्योंकि उसके फ्लैट के गेट के एकदम सामने इस समय वह लाल मिट्टी का शैतान खड़ा होता है। उन दोनों के फ्लैट के दरवाजों के बीच में कुछ 10 कदमों का डिस्टेंस होगा। रोशनी को गोद में लिए रुद्र बिना कुछ सोचे समझे सीधा किसान के फ्लैट में जाकर मैनन बेडरूम का दरवाजा खोलता है। Daravaja kalate hyapani ankom ki salmon ka nahara dekakara. वह बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे कमरे के अंदर साइड में एक दीवार पर टंगे छोटे से मंदिर के अंदर एक चांदी की किसी भगवान की मूर्ति होती है। उसे एक बार में देखकर रुद्र पहचान नहीं पाता, लेकिन उसे मूर्ति के सामने जल रहे दिए के उजाले के कारण उसे कमरे के अंदर कहीं पर भी उसे शैतानी धुएं का कोई असर नहीं होता। जहां एक तरफ पूरी बिल्डिंग में, यहाँ तक कि ईशान के घर के चारों तरफ लाल रंग का धुआं फैला हुआ रहता है, वही सिर्फ यही एक कमरा रहता है जिसके अंदर कहीं पर भी कोई धुआं नहीं रहता। Isa samaya sabase pahale rudra rosani ko beda paralita ata hide tavi. Usaki nahara beda paralit huapain bet rudraksaki gardana. में चमक रहे उसे लॉकेट पर पड़ती है, जिसे देखकर वह थोड़ा हैरान रह जाता है, क्योंकि जितना उसे याद था शाम तक तो उसने ये लॉकेट नहीं पहना हुआ था। पर सबसे ज्यादा हैरानी तो उसे तब होती है जब उसे लॉकेट की चमकती हुए उजाले में बुरी हालत में बेहोश पड़ी रोशनी की आंखें धीरे धीरे खुलने लगते हैं। रोशनी को चटा हुआ देख करके रुद्र तुरंत उसके बगल में अपने घुटनों पर बैठते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है। रोशनी, तो ठीक हो? रोशनी, जो अब तक खुद को एक अजीब से अंधेरे में महसूस कर रही थी, उसे अंधेरे में उसे हल्के से उजाले की किरण जैसे ही दिखाई देती है, वह उसे तरफ भागने लगती है। इस अंधेरे सपने में काफी समय तक उसे चीज का पीछा Karati akirakara usaka banaya plana saksizafila ho jata. है। अपनी आंखें खोलकर बड़ी मुश्किल से अपना चेहरा घूमर वह एक नज़र उसे छोटे से मंदिर में पड़े भगवान धन्वंतरी की मूर्ति पर डालती है। भगवान विष्णु के कई सारे अवतारों में से एक धन्वंतरी, जिनके नाम पर धनतेरस नाम का त्योहार Ta jo apain sata amta kalasa lakara nikal vasansara ki katain. से कितना ही बड़ा रोग हो, उनकी कृपा से सब ठीक हो सकता था। और यही कारण था कि इतने गहरे घाव होने के बाद भी उसे होश आ गया था। वह घूम करके रुद्र की तरफ देखती है और अपने शरीर में उठ रहे तेज दर्द को काबू करने के लिए लंबी गहरी सांस लेते हुए कांपती हुई आवाज में कहती है, रुद्रा, कुछ भी करके उसे गुड़िया को ढूंढ दिए। सिर्फ आप ही है जो Yatakama kara sakadheim yogini kala suru ho kuka hayagara agale. आधे घंटे में ये काम नहीं हुआ तो फिर आपका बचाना नामुमकिन नहीं। उसकी बातें सुनकर के रुद्र हैरानी के साथ उसे देखने लगता है। रोशनी को पता था कि रुद्र के लिए सब कितना नया है, पर इस समय वह उसे कुछ भी नहीं समझ सकती थी, इसलिए वह तुरंत उसके हाथों को पकड़ कर के उन्हें कसकर थामते हुए कहती है, रुद्र, आज तक आपसे मैंने थोड़े से प्यार के अलावा और कुछ भी कभी नहीं मांगा। मानती हूँ कि मुझे नफरत होती है ये सोच करके कि हमारी जिंदगी के 3 साल और अभी भी शायद कभी भी आप मेरे साथ नहीं रहे और रहेंगी भी नहीं, लेकिन मैं इस चीज़ को चाहकर भी झुठला नहीं सकती कि मैं आज भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ, उतने ही पागलों वाला प्यार करती हूँ जितना ऐसे कई साल पहले करती थी। इसीलिए आपको पहली बार मुझे एक वादा करना है, चाहे जो भी हो जाए हमको वह गुड़िया ढूंढकर उसे जालना ही होगा। रोशनी की बातें सुनकर के रुद्र के आंखों में अजीब सी चमक झलकने लगती है। उसे हमेशा से पता था, ऊपर से चाहे रोशनी कुछ भी कहे, कैसे भी हरकतें करे, पर वह कभी उसे प्यार करना छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि वह महसूस कर सकता था उसकी कई सारी मजबूरियां थी, उसकी जिद थी, शायद एक समय पर नफरत भी थी। लेकिन अब नहीं। रुद्र रोशनी के हाथों को कस के पड़ते हुए उसे कहता है,
तुम आराम करो रुद्राक्ष और मीरा का ध्यान रखो, मैं किसी भी हालत में समय बीतने से पहले ये काम कर दूंगा, भरोसा रखना। इतना क्या करके रुद्र वहां से जाने लगता है। उसे जाता हुआ देख करके रोशनी बस यही सोच रही होती है, तुम्हारे भरोसे तो मैं इतने सालों से बैठी हूँ, शायद अब तुम भरोसे पर खड़े उतर पाओ। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के सबसे फेमस मोबाइल कंपनी और टेक कंपनी का ग्लोबल लीडर माना जाने वाला रुद्रा, जिसने बीते कई सालों में काफी कुछ अचीव कर लिया था और जिसे आज से पहले कभी भूत प्रेत पर यकीन नहीं था, आज अपने ही उसूलों से पलट करके कैसा काम करने जा रहा था जिसे पहले सपने में भी नहीं सोच सकता था। पहली चीज तो भूत प्रेत होते हैं, दूसरी चीज की इस समय एक उसी की जान के पीछे पड़ा है। इन सारी बातों ने रुद्र का वर्ल्ड व्यू चेंज कर दिया था। जल्दी से किचन में जाकर के कैबिनेट के अंदर रखे एक माचिस की बॉक्स और लाइटर को उठा करके रुद्र हल्के धीमे कदमों के साथ बाहर जाने लगता है। उसी समय बाहर एक अजीब सी शांति होती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। अगर मुझे इस मुसीबत से छुटकारा चाहिए तो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इतना Soccer Karak Rudra living a rumor memrake kafiti bala para pair. Mohita ki ipeda ko uthana hijisa para samakucha samaya pahale gemma. खेल रहा था और कंपाउंड में कनेक्ट सीसीटीवी कैमरास को चेक करने लगता है। सबसे कमाल की बात तो ये होती है कि सीसीटीवी कैमरा के अंदर किसी भी तरह की कोई मूवमेंट इस समय कैच नहीं की गई होती है, हालांकि वह धुआं दिख रहा होता है। सबसे ज्यादा धुआं इस समय उसी के कमरे के बाहर होता है। कैमरास की 4-5 मिनट की फुटेज को पीछे करते हुए रुद्र उसे टाइम का क्लिप देखा है जब वह खंभे से टकरा कर गिर था। उसे टाइम तक गुड़िया उसी के हाथ में थी, लेकिन कुछ Samaya bada guria chataka karak faster flora ki balakani shay. Nice gira jati hayaha deka karak rudra eka lambi gari sanza. लेता है। उसे इतना तो पता चल गया था कि गुड़िया कहाँ पर Hilekina vayam taka jane karasta, mujay basa basa hamesa. की तरह खुद पर भरोसा करना है और यह बात याद रखनी है कि Isa dunia mem bhagavana ki sabase jada incredibala kriyasana. सिर्फ इंसान है जिसके अंदर कुछ भी कर गुजरने की ताकत है। अपने दादाजी की कई सालों पुरानी कही गई बात जो रुद्र के दिमाग में हमेशा गूंजती रहती थी, आज एक बार फिर उसे हौसला देने के काम आ रही थी। अपने हाथों में उन दोनों चीजों को कस के पड़ते हुए रुद्र पूरी रफ्तार के साथ बाहर भागता है और एकदम तेजी से भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है। सीढ़ियों से उतरते उतरते अचानक से उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। बिना अपनी नजरें पीछे घुमाए रुद्र सिर्फ आगे ही देख रहा होता है। उसे पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो यह उसकी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। जैसे ही वह आखिरी सीढ़ी पर अपना पैर रखता है, तेज धक्के के साथ रुद्र जमीन पर गिर जाता है और थोड़ी देर में, लगभग कुछ सेकंड्स के अंदर, उसे अपनी पीठ पर किसी के खड़े होने का एहसास होता है। तेज दर्द उसकी पीठ से होते हुए उसके पूरे शरीर में फैलने लगता है। अपनी नज़रें उठा करके जब अपने सामने मौजूद चीज़ों की तरफ देख रहा होता है तो उसकी नज़र उसे थोड़ी ही दूरी पर गिरी हुई उसे गुड़िया पर जाती है। बिना कुछ सोचे समझे अपने पैंट की साइड पॉकेट में रखी छोरी को निकाल करके पीछे घूम करके वह सीधा उसे राक्षस के पैरों पर छोरी को मार देता है, क्योंकि वह राक्षस धुएं का बना होता है, इसीलिए Choti dalan ka use parakucha kasara sara nahim hota lekina usaka. जाकर बिगड़ जाता है। मौके का फायदा उठा करके रुद्र उठ करके सीधा उसे गुड़िया को अपने हाथों में ले लेता है। Lekina azase pahale ki vahaletara ka use kara patavahi purani. तिलस्मी रसिया उसके हाथों को कस के जगह लेती है। कंपाउंड में इस समय चमड़े की जलने की हल्की हल्की गंध आ रही होती है। रुद्र के हाथ की स्किन उन राशियों के कारण बुरी तरह से जल चुकी होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी उसे किस तरह से इस चीज से छुटकारा पाना चाहिए। काफी कोशिशें के बाद भी जब वह उन राशियों से छूट नहीं पाता तो लाइटर को हवा में फेंकते हुए अपने दांतों के इस्तेमाल से उन्हें कैच करता है और मुंह से जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जलती हुई रस्सियां उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं होती और उसे गुड़िया से दूर खींच रही होती है। दूसरी तरफ बेडरूम में लेटी रोशनी अपनी आंखें खोलते हुए बाहर से आ रही आवाज़ों को सुन रही होती है। उसे पता होता है कि इस समय रुद्र काफ़ी ज़्यादा दर्द में है, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता और समय की रफ्तार वैसे ही थी जैसी हमेशा से थी। आधा घंटा पूरा होने में सिर्फ 5 मिनट बचे होते हैं। रुद्र प्लीज़ कुछ भी करो, लेकिन वह काम कर दो। हे भगवान, मेरे रुद्र की मदद करिए प्लीज़। तो क्या समय की इस दौड़ में रुद्र जीत पाएगा या फिर हार के साथ खो बैठेगा अपने आप को? 72 रोशनी का बदला।
जहां एक तरफ रुद्र और रोशनी इस परेशानी में उलझे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ पिछले 5 घंटे से अपनी बेटी को पागलों की तरह ढूंढ रही मोहिनी जब उसे पेड़ से उल्टा लटकना हुआ और इतनी बुरी हालत में दिखती है तो चक्कर खाकर वहीं बेहोश होने लगती है। वहीं आकृति को इस तरह से देख करके मोहिनी के साथ खड़े राजीव भी बुरे तरह से चिंता में पड़ जाते हैं। Lagabaga ade gantpahale living aruma mem baith akatiki। चिंता में रोती हुई मोहिनी का फोन बजने लगता है। तुरंत अपना फोन निकाल कर जब वह चेक करती है तो यह इस एरिया के पुलिस इंस्पेक्टर नीरज चौहान का कॉल होता है। मोहिनी की हालत को देखते हुए राजीव जब कॉल अटेंड करते हैं तो दूसरी तरफ की बात सुनकर के एकदम दंग रह जाते हैं। राजेश के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर के मोहिनी उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखने लगती है और जैसा कि उसने सोचा था, जिस बात का डर उसे था, वही बात सच साबित हो जाती है। राजीव फोन रखते हुए तुरंत अपने सेक्रेटरी को फोन करके बॉडीगार्ड की एक टीम के साथ शमशान घाट का एड्रेस देते हैं। मैंने कहा मुझे बताओ, बिना बताए कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ मेरी बेटी को? वही मोहिनी की बातें सुनकर के इन सब चीज़ों का क्या परिणाम निकलने वाला है, इस बात को जानकर पहले से ही इरिटेट हुए राजीव उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या ही करेगी, सर पर चढ़ा रखा है ना तुमने अपने बेटी को। इतनी बार मना करने के बाद मोहिनी, इन सब चीज़ों को करने से तुम बाज नहीं आने वाली। नहीं, शमशान घाट में पेड़ के ऊपर उल्टी लड़की मिली है तुम्हारी बेटी। सोचा है कि अगर यह पुलिस इंस्पेक्टर की जगह कोई दूसरा आदमी होता और उसकी फोटोग्राफर्स मीडिया में वायरल हो गई होती तो क्या इज्जत बची रहती हमारे? कैसी कैसी बातें लोग बनाते। राजीव को हमेशा से पता था कि मोहिनी किस तरह के हथकंडे अपनाती थी, लेकिन उन्हें इन सब चीज़ों से तब तक फर्क नहीं पड़ता था जब तक इन सब चीज़ों का असर उन पर ना हो। लेकिन आज जिस हालत में आकृति मिली है उसके बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मोहिनी को क्या कहे। वह तो शुक्र है कि पिछली बार एक जमीन के केस के लिए इस पुलिस इंस्पेक्टर को काफ़ी रिश्वत दी थी, जो आकृति को पहचानने के बाद उसने किसी भी तरह की कोई अटेंशन ना देते हुए सीधा उन्हें कॉल किया। वरना अगर किसी दूसरे आदमी को पता चल जाता तो रुद्र ने जितनी फजीहत पहले उनकी की थी उससे कई गुना ज़्यादा इज्जत तो आकृति उनकी डूबा देती। वही राजीव को गुस्से से जाता हुआ देख करके मोहिनी भी भागते हुए उनके पीछे जाने लगती है। आकृति उसकी इकलौती बेटी थी, उसकी जान थी। जिस तरह से जादूगर की जान तोते में बसती है वैसे उसकी जान आकृति में बसती थी। उसी के लिए तो उसने ये सब किया था और उसके साथ यह सब होता सुनकर के उसका गुस्सा रोशनी पर अब परवान चढ़ चुका था। आकृति का शेर अपनी गोदी में लेकर बेहोश पड़ी अपनी बेटी के बालों को सहलाते हुए एकदम हल्की आवाज में मोहिनी कहती है, चलो अच्छा है, आज के बाद से तुम असल में कौन हो इसके बारे में मुझे पता तो चला, लेकिन आज अगर तुमने ये योगिनी कल सही सलामत बिता दिया तो भी तुम्हें खुश होने का एक भी मौका मैं नहीं दूंगी। मेरी बेटी के साथ तुमने जो भी कुछ किया है ना, उसके बाद अगर मैं तुम्हें और तुम्हारे उस पति को आसमान से उठा करके इसी कब्रिस्तान की कब्र में ना फेंक दिया ना, तो भी मेरा नाम मोहिनी नहीं। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी के इरादों से अनजान रोशनी सिर्फ घड़ी की तरफ देख रही होती। मुश्किल से 1 मिनट बचा होता है इस समय। यह 1 मिनट आने वाले समय में काफ़ी सारी चीज़ों को बदलने वाला होता है। अपनी दोनों आंखें बंद करके भगवान से मनाते हुए रोशनी के कानों में एक एक तेज चीख सुनाई देती है, जिसे सुनकर के उसका दिल दहल जाता है। उसे समझ नहीं आता क्या आखिर यह है कौन, लेकिन फिर रुद्रा है ये, तुम्हें क्या हो गया है? यह उसके भाई की आवाज़ होती है। ईशान होश में आ चुका होता है और उसके Sata sata dia karik baki sare loga bihoza memagay होते हैं, लेकिन ईशान की बात सुनकर के रोशनी का दिमाग बस वहीं पर अटका हुआ रहता है। वह उठ करके बेड से तुरंत नीचे भागने लगती है। उसे लग रहा होता है कि शायद रुद्रा, लेकिन फिर जैसे ही वह फसलों से नीचे आकर देखती है तो रुद्र को बेहोश देख करके बाकी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी पूरी रफ्तार से उसकी तरफ भागती है। अभी अभी पूरी तरह से होश हो चुके रुद्रा की आंखें रोशनी की आवाज़ सुनकर के हल्की हल्की से खुलता है, फिर उसकी तरफ देख करके एक झटके में वही एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ भैया, डॉक्टर को बुलाओ। ऐसी सारी चिखों के बीच बेहोश हुआ रुद्रा अभी अभी अपने हाथों में उसे लाइटर को कस के पकड़े हुए था और उसके बगल में जल रही थी एक धड़कती आग, जिसमें उसने आज अपनी मौत को जलाया था। अगली बाहर जब रुद्र अपनी आंखें खोलकर देखता है तो अपने आपको एक बार फिर से अपने घर में पता है, एक बार फिर से उसके दोनों हाथों और पैरों पर पट्टी बंधी हुई रहती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता है। बाहर से उसे ईशान की कार्तिक के साथ लड़ाई करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह उठने की कोशिश करता है, लेकिन वही जाना पहचाना दर्द उसके शरीर को जकड़े रखता है। सब कुछ पहले जैसा होता है। अपना मुंह खोल करके वह जब किसी को बुलाने के लिए आवाज़ लगता है तब उसकी गर्दन में उठ रहे तेज दर्द के कारण उसकी आवाज़ ठीक से नहीं निकलती। अपने हाथों को उठाकर के पास रखे टेबल पर हल्के हाथों से मारते हुए वह बस किसी को अंदर बुलाना चाहता था। वही बाहर पिछले 1 हफ्ते का काम एक साथ लेकर बैठे मोहित का माथा खराब हो चुका था। इरिटेशन के साथ वह अपने सामने लड़ रही दोनों इंसानों को देखा है और फिर लैपटॉप को तेजी से बंद करते हुए कहता है,
चुप रहोगी तुम दोनों? पिछले 1.5 घंटे से लड़ रहे हो और फिर मुझे गधा कहते हो? हद होती है, बाहर जाकर ला दो। ईशान मेरे भाई, अगर तू बाहर नहीं गया ना तो मैं तेरी पत्नी को बुलाऊंगा, फिर वही तुझे बेलन से मार मार के ठीक करेगी। वही ईशान मोहित की धमकी सुनकर के 1 सेकंड के लिए तो डर जाता है, लेकिन फिर अपनी इज्जत के बारे में सो करके कहता है, पत्नी के नाम की तो कैसे दे रहा है, मैं नहीं डरता किसी से। वही ये देखकर के मोहित पीछे दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, सुन लिया ना मीरा, तुम कह रही थी कि तुम्हारा पति तुम्हारी सारी बातें मानता है। वही उसके पीछे मीना खड़ी है। ये सोच करके ईशान तुरंत पीछे घूमते हुए कहते हैं, नहीं नहीं मीरा, तुम इसकी बातें क्यों सुन रही हो? तो जलता है कि मेरी इतनी सुंदर पत्नी कहाँ गई? कहीं नाराज होकर चली तो नहीं गई मीरा? ईशान को जाता है वह देख करके मोहित आराम की सांस लेता है। हालांकि उसे पता था कि थोड़ी देर में जवाब सुनने के बाद कि वहां मीरा खड़ी नहीं थी, उसने खाली ऐसे ही बोल बच्चन किया था। ईशान आकर फिर उससे लड़ेगा, पर कम से कम थोड़ी देर के लिए ही सही। वही ईशान को ऐसे जाता हुआ देख करके कार्तिक भी हंसते हुए मोहित के कंधे पर थपथपाई देते हुए कहता है, शाबाश मेरे यार। दोनों दोस्त एक बार फिर से कंपनी का काम में झूठ नहीं वाले होते हैं कि कमरे से आई हल्की हल्की आवाज है उनके कानों में पड़ती है। दोनों उठ करके तुरंत अंदर जाते हैं। बैग पर लेते अपने दोस्त कम बॉस को देख करके जिसे होश आ गया था, दोनों राहत भरी सांस लेते हैं। वही उसकी गर्दन पर हाथ देख करके मोहित तुरंत एक गिलास पानी लेकर के उसे थमते हुए कहता है, पी लीजिए सर, पी लीजिए, पूरे 4 दिन बाद आपको होश आया है। वही पानी पीकर गले में थोड़ी राहत मिलने के बाद मोहित की बातें सुनकर के रुद्र उसकी तरफ देखता है। रोशनी। उसके बाद को सुनकर के मोहित कहता है, रोशनी, मेरे को भी काफी ज्यादा चोट लग गई थी क्या? कि उनका नीचे एक्सीडेंट हो गया था ना, स्कूटर टकरा गया था, उसके बाद उनको बुखार भी आ गया, तो वह भी 2 दिन तक भी होती, सुबह तक यही थी। लेकिन आज उनको एक कॉल आया कि उनके फ्रेंड की मम्मी की डेथ हो गई है, तो वही गई है। मोहित की बात सुनकर के रुद्र हल्का सा अपना सिर हिलता है और फिर कार्तिक की तरफ देखते हुए कहता है, जा करके मेरा आईपैड और बाकी सारी चीज यही ले आना। पिछले 4-5 दिन से क्या हुआ मैंने कुछ भी नहीं देखा है, बहुत सारा काम पेंडिंग है। रुद्र की बातें सुनकर के कार्तिक बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला जाता है। वहीं कार्तिक के कमरे से बाहर जाते हैं रुद्र अपनी तीखी नजरों से मोहित को देखकर और कहता है, अब बता रोशनी, और इन भूत प्रेतों के बारे में तुझे क्या क्या पता है, और सब कुछ बिल्कुल सच बताना। वहीं दूसरी तरफ शमशान घाट के अंदर जल रही चिता के सामने चलती हुई लकड़ी का टुकड़ा लिए रोशनी खुली आंखों से बस उसे देख रही होती है। वैसे तो संसार में नियम बना रखे हैं कि लाश को अग्नि सिर्फ बेटा ही दे सकता है, लेकिन अब इन सब नियमों को काफी पीछे छोड़ चुकी रोशनी अपनी मां को देख रही होती है और बस मन रही होती है कि इन्हें मुक्ति मिल जाए। पर यह उसे भी पता होता है कि जब तक वह मोहिनी के कर्मों की सजा उसे नहीं देती ना, तब तक के नफरत की आग जल्दी ही रहने वाली है। वहीं रोशनी के पीछे हवा में उड़ रही ध्रुवा उसे आग को देखती है जिसमें एक दिन सबको जलना होता है, और फिर परेशानी भरी नजरों से अपनी दोस्त को देखते हुए कहती है, पर तूने इतने शक्तिशाली प्रेत को काबू कैसे किया, और गुड़िया कहाँ से ढूंढी? तो कैसे किया होगा रोशनी ने ये सब, और अपनी पत्नी की सच्चाई जानने के बाद क्या करने वाला है रुद्रा? बाकी लोगों को कुछ भी क्यों नहीं याद है, काफी सारी चीज है, पर यह सब इस सच्चाई को नहीं बदलते कि रोशनी का बदला अभी भी बाकी है। 73 तुम कौन हो रोशनी? रोशनी उसी समय को याद करती है जब उसे कब्रिस्तान में वह अकेली थी और अपने सामने उसे इंसान के आधे शरीर के प्रेत को देख रही थी, जिसने कभी उसे पूरा शरीर दिया था, जो इस दुनिया में उसके लिए सब परेशानियों का सॉल्यूशन हुआ करती थी, उसकी माँ। उसकी पीठ पर लगी चोट के कारण उसे वापस उठने में काफी ज्यादा Takalipa ho rahithi lekina rosani ko pata taki agara yusan abi. कुछ नहीं किया तो फिर वह किसी भी कीमत पर रुद्र को बचा नहीं पाएगी, इसलिए मुश्किल चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो उसका लड़का और उसे सामना करना ही था। रोशनी अपने दर्द को सहते हुए एक झटके में खड़ी होती है और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही वह अपना पहला कदम उसे फोर्स फील्ड की तरफ बढ़ती है, एक अजीब सी शक्ति के कारण एक बार फिर से इस तरह से दूर से फेंका जाती है, और इस बार यह शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि रोशनी के शरीर पर के साइन नजर आने लगते हैं। वह अपनी शक्तियों को काबू नहीं कर पाती, उसकी आंखें बिल्कुल काली हो जाते हैं, इंसानों की तरह तो रहती ही नहीं, धीरे धीरे करके उन काली आंखों में लाल खून उतारने लगता है। उसके शरीर के अंदर हर एक नया ऐसे समय उसकी स्क्रीन के ऊपर उभर कर आ रही होती है, और एक झटके में अपनी बॉडी से अलग होकर के एक प्रॉपर आत्मा के रूप में रोशनी खड़ी होती है, जैसा वह उसे मंदिर के बाहर गुहार लगाते समय खड़ी हुआ करती थी।
बाल बिखरे हुए, पेड़ पर कटा हुआ वह निशान जिसमें से टपकता खून, एकदम सफेद शरीर और वही पुराना हॉस्पिटल गाउन। एक चीज थी जो अभी भी उसके हाथ में थी, बिल्कुल पहले की तरह, वह लाल नागिने वाले अंगूठी। लेकिन जो चीज किसी को नहीं पता थी वह ये थी कि रोशनी किसी भी मामूली प्रेत आत्मा से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। आखिर जो दर्द उसकी माँ की प्रेत ने 5 साल सहे थे, वह दर्द उसने 300 साल तक सहा है। भले ही कितनी ही प्रबल बदले की इच्छा क्यों ना हो, एक बार अपने असली रूप में आकर के वह किसी का भी सामना कर सकती थी। जैसा कि शैतानी दुनिया के नियम थे, किसी भी इंसान की जिंदगी जी मोड पर खत्म होती है, करने के बाद उसकी जिंदगी उसे मोड पर ही शुरू हो जाती है। पर इन दो जिंदगी के बीच में जो समय बचता है उसे प्रेतकाल कहते हैं। इस प्रेतकाल को पार करने के बाद ही दूसरा जन्म मिलता है। पर कुछ लोगों की इच्छाएं या फिर बदला इतना गहरा रह जाता है कि वह चाह कर भी इस प्रेतकाल को पार नहीं कर पाते और इस एक चीज में उनकी जान अटकी रह जाती है। रोशनी को अच्छी तरह से पता था कि उसके सामने खड़ी इस प्रेत आत्मा की सबसे बड़ी इच्छा क्या होगी, लेकिन अभी सही समय नहीं था, इसीलिए उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ही उसे गुड़िया को हासिल करना था और वक्त रहते सही मुहूर्त देख करके इस शरीर को जलाना था। और इसी प्लान को कंटिन्यू करते हुए अपनी शक्तियों का आवाहन करते हुए रोशनी अपने सिकुड़ा हुए हाथों को ऊपर उठती है। उसके बड़े काले गंदे नाखून ऊपर आसमान की तरफ होते हैं। देखते आसमान का रंग बदलने लगता है। आधी रात में उसे आसमान के ऊपर लालिमा चाहने लगती और फिर एक झटके में एक जोरदार बिजली के साथ एक तेज चीख मारते हुए रोशनी उसे लाल बिजली का इस्तेमाल करके उसे प्रेत को कैद करने की कोशिश करती है। लेकिन उसे प्रेत की शक्तियों को ज्यादा ही खतरनाक होती है, इसीलिए वह उसे लाल बिजली के कर से भी बचाने में कामयाब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये सारी बातें सुन रही ध्रुवा अच्छे से जानती थी कि किस प्रकार की विधा है ये लाल बिजली। सिर्फ 250 साल पुरानी आत्माएं ही इन लाल बिजली का इस्तेमाल कर सकती हैं और सच कहे तो ऐसे समय में इतनी पुरानी आत्माएं जल्दी मिलती भी कहाँ है। एक भूत के चेहरे पर सिर्फ डर का मातम होना चाहिए। उसमें ऐसे एक्सप्रेशन चेक करके रोशनी उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुझे पता है ना, तू काफी जल्दी मर गई, तुझे तो अभी कई सारे सालों तक जिंदा रहना था। वही उसकी बातें सुनकर के ध्रुवा अपनी गर्दन पर मौजूद निशान को छुट्टी है और कहती है, तो तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए था। मैं किसी को मारा था और इसीलिए मेरी मौत हो गई। चलो कम से कम इस शमशान घाट में जल करके तुम्हारी माँ का शरीर तो मुक्त हुआ। उसकी बात सुन करके रोशनी परेशानी के साथ अपने सामने जल रही चिता को देखते और सोचने लगती है, यही तो बात है, मुक्ति एक बहुत बड़ा शब्द है। जब भगवान की कृपा मिलने के बाद भी मुझे मुक्ति नहीं मिली और ना तो मैं पूरी इंसान हूँ ना पूरी आत्मा। पृथ्वी के इतने साल के इतिहास में सिर्फ एक अजीब सी पहचान रह गई है मेरी, तो फिर इतना सबको सहने के बाद कैसे मुक्ति मिलती है इन्हें। शमशान घाट से लेकर के घर तक के पूरे रास्ते भर रोशनी सिर्फ आने वाले समय के बारे में सोच रही होती है। उसने जिन शक्तियों का इस्तेमाल उसे दिन कब्रिस्तान में किया था, किसी और को पता हो ना हो, उसे जरूर पता था कि वह सब उसके लिए कितना घातक हो सकता है। एक इंसान सिर्फ 2 चीजों के कारण जिंदा रह सकता है, एक या तो उसके पिछले जन्म के कर्म जो कि अच्छे हो या फिर बुरे हो, और दूसरा नियति का भाग्य। विधान ने लेखनी में जो लिख दिया उसे तो कोई नहीं बदल सकता। उसकी जिंदगी का समय पूरा हो चुका है, पर सिर्फ भगवान की कृपा के कारण वह जिंदा है। पर अब उसे कुछ करना होगा। इतनी मिन्नतों के बाद तो इंसान का शरीर मिला है, तो ऐसे कैसे जाने दे सकती है वह, इसीलिए अब तो उसे कम करने पड़ेगी, या अच्छे या बुरे। वही 2 घंटे बाद अपने लैपटॉप के ऊपर किधर फाइटर की आवाज सुनकर के ईशान परेशानी के साथ उसे देखने लगता है। 1 घंटे पहले जब से उसकी बहन आई थी शमशान घाट से, तब से ये लैपटॉप हाथ में लेकर के पता नहीं क्या किया जा रही थी। डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा था और वह जब भी कुछ कहता मीरा और रोशनी दोनों मिलकर उसे सुनाने लगते। मजबूर ईशान के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचता। उसे पता था कि इस मुसीबत से उसे सिर्फ एक ही आदमी निकल सकता है, पर जाकर मदद मांगेगा कौन। लेकिन बहन की बात थी, इसीलिए कॉम्प्रोमाइज करते हुए ईशान अपना फोन निकाल करके एक लंबा चौड़ा मैसेज लिखते हुए और मैं सिर्फ उसे 2 लाइन से खत्म करता है और कहता है, मेरी बहन के साथ बदतमीजी मत करना और उसे डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, इसीलिए आराम करने देना। उसके मैसेज करने के आधे घंटे बाद ही असर होता है और रोशनी इस समय बेडरूम में होती है जिसमें रुद्रा लेटा हुआ रहता है और रोशनी गुस्से से उसे देख रही होती और कहती है, 20 मिनट से मैं कह रही हूँ रुद्रा, पर अब तक आपने मुझे मेरा लैपटॉप वापस नहीं किया। उसकी बात सुनकर के रुद्र बिना अपनी आंखें खोल कहता है, तुम्हारा लैपटॉप नहीं, वह ईशान का लैपटॉप है। वही उसकी बातों को सुनकर डेडिकेट होकर के रोशनी उसकी तरफ घूर कर देखे और कहती है, तो आपको क्या फर्क पड़ता है, अपनी बातें, अपनी चीज, अपनी जिंदगी तो आपने मेरे साथ कभी कुछ शेयर किया नहीं, कोई दूसरा करता है, वह भी मेरा भाई है, उससे भी आपको तकलीफ है। वही उसकी बात सुनकर के रुद्र अपनी एक आंख खोलकर उसे देखा और कहता है, तुम ताने मारना नहीं छोड़ोगी नहीं। उसकी यह बात सुनकर के रोशनी और भी ज्यादा एग्रेसिव होकर कहती है,
अगर आपको सच्चाई सुनने में इतनी ही तकलीफ होती है ना तो तने ही सुन लीजिए, वैसे भी मैंने कुछ भी झूठ तो कहा नहीं। उसकी बात सुनकर के पहले से ही काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रुद्रा उसके हाथों को पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे अपने करीब करते हुए उसके कमर पर हाथ देते हुए उसके चेहरे के एकदम सामने आकर कहता है, आप जब हिसाब कर ही रहे हैं तो फिर उन चीजों का भी हिसाब कर ही लेते हैं जिन्हें तुमने छुपाया था। वही रोशनी ने रुद्र से कभी यह सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। चिल्लाना, बोलना, झगड़ा करना अब तो उनके बीच में बड़ा हो गया था, पर इस तरह से अचानक से उसे अपने करीब खींच लेना कुछ देर के लिए तो रोशनी को समझ नहीं आता। उसका मन पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है। उसे अपने चेहरे पर खाली रुद्र की गर्म सांस महसूस होती है और आंखों के सामने आसमान के लाखों से तारों से भी ज्यादा चमकदार रुद्र की आंखें। जिम कभी काले बादलों का अंधेरा रहता है तो कभी उगते सूरज की चमक। कितनी डेस्परेटली किसी समय में वही ये सब चाहती थी अपनी जिंदगी में, और जब उसे अब मिल रहा था तब उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। अपनी कमर पर रुद्र की पकड़ और मजबूत होते ही जैसे मानो एक सपना से रोशनी आज़ाद होती है और उसकी पकड़ से छुट्टी हुई रहती है। छोड़िए, मुझे याद रखिए कि हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्टेड हस्बैंड व वाइफ है, वह भी सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष के कारण ये सब करने का आपका कोई राइट नहीं बनता। वही रोशनी की बातें सुनते ही रुद्र की कली आंखें मैन और गहरी हो जाती है। अपनी तेज और तीखी नजरों से रोशनी को देखते हुए अपने दूसरे हाथ को उठाकर के उसके गालों को पिन करते हुए उसका चेहरा अपनी तरफ घूमते हुए उसकी आंखों में देखकर कहता है, थोड़ा आराम से। वह क्या है ना, काफी चोट लगी है, मुझे अभी भी पत्तियां बनती है। और जहां तक बात रही राइट की, इतना कह करके रुद्र अपनी नजरें नीचे घूमते हुए रोशनी की गर्दन पर अपनी उंगलियां फिरते हुए उसकी कॉलर बोन से होते हुए उसके सीने के ऊपरी हिस्से पर हल्के हाथ लगाते हुए कहता है, याद रखो रोशनी, मैं तुम्हें पहली बार और आखिरी बार कह रहा हूँ, दोबारा मुझे रिपीट करने की नौबत ना आए कि तुम पर, तुम्हारे शरीर पर और तुम्हारी आत्मा पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। फिर चाहे हम कॉन्ट्रैक्टेड हस्बैंड की वाइफ क्यों ना, तुम्हारा नाम के आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी मेरा नाम जुड़ा रहेगा। और जो चीज़ मेरी है ना, उसे पर हक जताने से मुझे दुनिया का कोई आदमी नहीं रोक सकता। और जो रोकने की कोशिश करते हैं ना, उन्हें मैं तोड़ देता हूँ, जैसे तुम्हारे बाप को तोड़ दिया। रुद्र की बातों से उसका घमंड और उसकी कुछ भी करबुझने की इच्छा शक्ति साफ साफ झलक रही होती है। आखिरकार यह वही आदमी होता है जिसमें सिर्फ 3 साल के समय में मोहिनी के द्वारा रचाया गया इतना बड़ा जाल पर कर लिया होता है। रुद्रा अपने हाथों को एक बार फिर से रोशनी की गर्दन पर फिरते हुए अचानक से उसकी गर्दन को कस के पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, पर अभी तो मैं तुमसे पूछा ही नहीं कि बीते 3 सालों में ऐसा क्या हुआ जो तुम असल में जो थी उससे बिल्कुल उल्टी हो गई, या यूं कहो तो क्या हो तुम रोशनी। उसके गर्दन पर रुद्र की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत होती है। वह चाह कर भी इस समय छूट नहीं सकती थी, या शायद छूटना ही नहीं चाहती थी। उसे पता था होश में आने के बाद रुद्र कभी शांत नहीं बैठेगा, ये दिन तो उसे एक न एक दिन देखना ही था। उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ और भी मजबूत करते हुए रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैं सिर्फ और सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। मुझे पता है कुछ अब तो पहले मोहित के साथ जो भी कुछ हुआ उसमें भी तुमने ही उसकी मदद की, नहीं बताओ रोशनी। क्या रोशनी रुद्र को अपनी सच्चाई बता देगी और किस हद तक रुद्र रिएक्ट करने वाला? ये सब जानने के बाद सवाल कई सारे थे। 74 भूत पकड़ने के लिए रुद्र के चेहरे पर गुस्सा देख करके रोशनी उसकी तरफ देखती है। रुद्र की आंखों में इस समय करोड़ इमोशंस होते हैं। प्रैक्टिकल में सोचा जाए तो ये सब उसके लिए कहना काफी मुश्किल होगा, और उसे पता था कि चाहे वह रुद्र से कितना ही प्यार करे लेकिन वह उसे सच्चाई नहीं बता सकती थी। अभी सही समय नहीं था, इसीलिए रोशनी अपने इमोशंस पर काबू पाते हुए अपने हाथों को उठाकर के उसकी गर्दन पर मौजूद रुद्र के हाथ को पकड़ करके कहती है, मैं तुम्हें बताऊंगी तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? उसकी बात सुन करके रुद्रा की पकड़ रोशनी के गर्दन पर ढीली होने लगती है और वह अपनी नजरें हल्की सी कुछ सोचने लगता है। उसका ऐसा रिएक्शन देख करके रोशनी के दिल का दर्द उसकी आंखों में आंसुओं के रूप में छलक आता है। इतना समय और इतना कुछ होने के बाद भी क्या अभी भी रुद्र को उसको पूरा भरोसा नहीं था? लेकिन फिर रुद्र की अगली हरकत से वह बिल्कुल हैरान रह जाती है। रोशनी के हाथ को कस के पकड़ करके रुद्र आराम से बैठते हुए उसकी तरफ देखता और कहता है, करूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगी जिससे हमें कोई भी प्रॉब्लम हो। रुद्र की बात सुनकर रोशनी हैरानी से उसे देखने लगती है। रोशनी की आंखों से छलकते हुए आंसू को अपनी अंगूठी से पूछते हुए रुद्र हल्के हाथों से उसके गालों का सहलाता है और कहता है, मैंने बहुत सारी गलतियां की है और यह भी नहीं कह सकता कि आने वाले समय में गलतियां नहीं होगी, पर एक चीज का भरोसा मैं तुम्हें दिल सकता हूं कि चाहे मौका कोई भी क्यों ना हो, अब से तुम्हारा भरोसा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा।
रुद्र की बातें सुनकर के मानो रोशनी के दिल पर मौजूद बोझ आज उतर जाता है। उसे पता भी नहीं चलता कि उसने कितने समय से अपनी सांस को रोक रखी थी। उसके लिए ये सब काफी टेरिफाइंग होता है। बीते कुछ दिनों में जो भी कुछ हुआ वह सब उसके हाथों से बाहर था, लेकिन अगर उसे इंसानों की दुनिया में अपने दुश्मनों को मार देनी थी तो फिर उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो कि इस जालिम दुनिया के पावर वाले पिरामिड के टॉप पर बैठा हो, और रुद्र से अच्छा कौन हो सकता था। रोशनी अपना सर उठा करके रुद्र की आंखों में देखते हुए अपनी लाल अंगूठी उठाती है और उसके ऊपर मौजूद उसे लाल हीरे को हल्के हाथों से सहलाते हुए कहती है, तुम सब जानना चाहते हो ना, लेकिन इस सच की शुरुआत मैं तुम्हें आज की बात करती हूँ। तुम्हें पता है आज मैं शमशान घाट गई थी, लेकिन मेरी फ्रेंड की माँ की डेथ सेरेमनी में नहीं, अपनी माँ के चिता जलाने। उसकी बातें सुनकर के रुद्र अपनी आंखें फाड़कर उसे देखने लगता है। एक सेकंड के लिए तो उसे रोशनी के बाद समझ में भी नहीं आती। रुद्र जैसे इंसान के लिए इतने सारे इमोशंस एक सेकंड में दिखाना काफी मुश्किल था, इसीलिए आज उसूल कुछ देर के शौक के बाद वह रोशनी को देखते हुए कहता है, आंटी की मौत 4 साल पहले हो चुकी है। हमारी शादी के पहले ही तो आंटी मारी थी, तो फिर उनकी लाश अभी तक कहाँ थी। रुद्र को इस तरह से देख करके रोशनी को इतना तो यकीन हो गया था कि लगभग मौत को छूकर आने के बाद इस इंसान का वर्ल्ड वाइड चेंज हो चुका है। अब यह वह नैरो माइंडेड इंसान नहीं है जिसे ना भगवान पे यकीन था और नहीं शैतान पर। इसीलिए वह एक लंबी गहरी सांस लेती है और अपने अंदर उमड़ रहे गुस्से को काबू करते हुए एक एक करके सारी बातें रुद्र को बताती है कि आखिर किस तरह से लगभग 8 साल पहले मोहिनी उनके घर में आई थी और उनका हंसता खेलता परिवार बिगाड़ कर रख दिया था। आकृति और राजीव की पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट, उसकी मां को उनके घर में रखना, धीरे धीरे करके उसकी मां का तबीयत खराब होना, अचानक से उसका एक दिन मोहिनी के हाथों मर जाना, एक एक चीज धीरे धीरे करके रोशनी रुद्र को बताई जा रही थी। यह वह कहानी का हिस्सा था जिसे रुद्र जानता था, लेकिन रोशनी के आगे की बातें सुनकर के वह मन ही मन एक राहत की सांस लेता है कि अच्छा हुआ जो आकृति से बच गया, नहीं तो उसके घर में उसके रूम में बैठ करके काला जादू हो रहा होता और नींबू लटके होते। रोशनी ने रुद्र को बताया कि किस तरह से रातों रात उसके पापा बदल गए। उसने रुद्र को बताया आगे किस तरह से उसने जब उसे लाल शैतान को करने के लिए उसकी जीवन गुड़िया ढूंढने की कोशिश की, तब उसे अपनी मां की जिंदा घड़ी हुई लाश मिली, यानी कि जो लाश उन लोगों ने उसके मन के अंतिम संस्कार के समय जलाई थी वह असली लाश थी ही नहीं। बस यही बात छुपाई कि मोहिनी के हाथों को एक बार मारी जा चुकी थी और मोहिनी के असली कारनामों के बारे में पता करने में उसे 322 सालों से ज्यादा समय लग गया। 300 साल आत्मा बनके और 22 साल इंसान बनके। रोशनी रुद्र सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर रुद्र रोशनी को बीच में रुकते हुए कहते हैं, मोहिनी ने ये सब किया, इतना सब किया सिर्फ इसलिए क्योंकि आकृति की शादी मेरे से हो जाए और फिर मुझे ही करने के लिए एक शैतान को मेरे पीछे लगा दिया। तुम्हें नहीं लगता ये पूरी सच्चाई नहीं है। उसके बाद को सुन करके रोशनी एक गहरी सांस लेती है। जब से उसे होश आया था तब से वह यही सारी बातें सोचने में लगी थी। पहले तो उसने इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर काफी गौर से सोने के बाद उसे एहसास हुआ कि रुद्र को करने के बाद मोहिनी को कभी कुछ नहीं मिलने वाला था, क्योंकि रुद्र का बड़ा भाई मानव पहले से शादीशुदा था और वीर आकृति से छोटा था। जितने ट्रेडिशनल सिंघानिया परिवार के लोग थे ऐसे किसी भी बेकार से डील के लिए कभी नहीं मानते। Uparashe Rudraka Abba Ekasaksasara Ta Usaka Beta Rudraxa। इसलिए बाहर के किसी दूसरे सदस्य को प्रॉपर्टी मिलना तो नामुमकिन था, लेकिन उसे पता था कि कई सारी ऐसी चीज भी है जो उसके वापस से इंसान बनने के बाद धीरे धीरे करके बदल रही है। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो खुद रुद्र ही था, और फिर जितना उसे याद था पिछली जिंदगी में जब वह मर चुकी थी उसकी कई सालों बाद भी रुद्र ने कभी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के साथ अपना कनेक्शन नहीं तोड़ा था, और यहाँ पर तो लगभग 3 महीने के अंदर ही सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और मल्होत्रा परिवार के बीच के सारे कनेक्शन टूट चुके थे। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रुद्र को बताए कैसे कि एक और चीज थी जिसके कारण मोहिनी रुद्र को मार नहीं सकती थी, और वह रुद्र का राजयोग था जो कि इतना प्रबल था कि लाल मिट्टी के शैतान जैसे एक लगभग 7th लेवल के पिशाच को भी रुद्र बड़ी आसानी से रोकने में सफल हो गया था। हाँ, उसने रुद्र की मदद की थी, लेकिन ये बात वह भी जानती थी कि इस आदमी पर जल्दी से भूतिया चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता, तभी तो एक आत्मा को किस करने के बाद उसे छूने के बाद भी यह बंदा इतना नॉर्मल था। Agara Rudra Jasa Bhagya Mir Pasa Hota to use Mohini ko Main Karbaka Marakuke Ho time। जहाँ एक तरफ रोशनी गहरी सोच में डूबी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ रुद्र रोशनी को घर कर देखते हुए अचानक से एक और आइटम बम फोड़ता और कहता है, लेकिन ये सब चीज अभी भी नहीं बताती कि तुम्हें कैसे पता ऐसे भूत प्रेत से लड़ना और इन्हें करने के बारे में, जैसे वह शैतान को रोकने के लिए तुमने कौन से वेपन का उसे किया था। Rosani Usaki Bata Sunakara ki Rosani Puri Taraha She Spikalesa। हो जाती है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अब वह उसे अपने स्पेशल हंटर के बारे में कैसे बताएं। रुद्र की तरफ देखते हुए Bilkula Siriasa Hokara ki Rosani Kahati Hai, Jabba Tumor America।
में थे ना और भाई को घर से निकाल दिया गया था। तब मैं पापा से मिलने गई थी। अंदर जाते हुए मैंने उन्हें बात करते हुए सुन लिया और बहुत सारी अजीब चीज़ भी देखी उसके कमरे में। काफ़ी ज़्यादा घबरा गई मैं। फिर मेरी माँ की पुरानी डायरी मुझे मिली जिसके अंदर उन्होंने भी यह सारी चीज़ों के बारे में लिखा था। हालांकि इससे पहले कि उन्हें सब कुछ समझ में आता उनकी मौत हो गई। उसे डायरी के अंदर कई सारी जगह के बारे में लिखा था। तुम रहते नहीं थे और मुझे कोई खास पसंद भी नहीं करता था सिवाय दादाजी के, इसलिए मैंने इन सारी जगह पर जाने के बारे में सोचा। और जब भी मैं जाती थी ना मुझे हर बार कुछ ना कुछ अलग किताबें मिलती थी और जब मैं उन्हें पूरा पढ़ लेती थी तो वह किताबें अपने आप गायब हो जाती थी। ये सब बातें बदबदाते हुए कुछ समय के लिए तो रोशनी को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन क्योंकि उसने पहले से तैयारी कर रखी थी इसलिए रुद्र को उसे पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। एक छोटी सी डायरी वहीं पास में रखे अपने बैग में से निकाल करके रुद्र को दिखाते हुए वह आगे कहती है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए मेरी मदद मेरी माँ ने की। वह तो सही समय पर मुझे पता चल गया, नहीं तो कल तुम्हारी चिता से पहले तुम मेरी चिता जला चुके होते। रुद्रा अंडस्को अब स्पीचलेस होने के बाद रुद्र की थी पता नहीं क्यों उसे रोशनी की सारी बातें समझ तो आ रही थी। उसे ये भी पता था कि इसके अलावा और कोई एक्सप्लेन नहीं हो सकता इन सब चीज़ों का, लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ जरूर था, कुछ कमी लग रही थी। लेकिन क्या? उसे दिन जो रुद्र के मन में कन्फ्यूजन थी, रोशनी के मासूम से चेहरे, उसकी आंखों में अपनी माँ की डायरी को देखकर गिरते हुए आंसुओं को महसूस करके रुद्र के मन में जो झिझक थी वह अपने आप गायब हो गई और उसने बेवजह की बातें सोचना बंद करने का तय किया। उसे दिन के बाद से लगातार 2 दिन तक रोशनी और रुद्र में कुछ खास बातें नहीं हुई। महसूस कर सकते थे कि पहले से उनका रिश्ता कई गुना ज़्यादा सही था। वहीं रोशनी को बिना पता चले उसे रात हमारे हीरो रुद्र ने अपनी सेफ में पड़े अपनी शादी के अंगूठी को निकाल करके हाथों में पहनाना भी शुरू कर दिया था। लेकिन जहाँ एक तरफ रुद्र बस माँ बेटे से छुटकारा पा करके अपनी लाइफ शांति से जीना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ रोशनी की लाइफ खत्म हो रही थी। आधी रात को रुद्र के अपार्टमेंट पर मौजूद गेस्ट रूम के अंदर सो रही रोशनी पुट करके बेड के कोने में दिखती है, जहां पर अभी कुछ समय पहले रुद्र आकर सोया हुआ रहता है और अब उसने ये सब इग्नोर करने के बारे में सोचा था। वही रुद्र जिसे इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी, इस इतनी आराम से सोता हुआ देख करके रोशनी का दिल नहीं करता था उसे जगाने का। वह उठ करके वही नाइट स्टैंड पर लटक रहे बाग में से अपनी रेड डायरी निकलती है और में एक क्रॉस लगती है उसे। डायरी के अंदर कई सारे पन्ने ऐसे ही क्रॉस से भरे थे। उसे डायरी का वह पन्ना पूरी तरह से क्रॉस से भर चुका था। लास्ट की एक ही लाइन बची थी, यानी कि सिर्फ 6 दिन, और अगर उसने इन 6 दिनों में कुछ नहीं किया तो छठे दिन की आधी रात में उसका इंसानी शरीर अपने आप जलने लग जाएगा। Apain Syra para hatha dete Eurozani parasani she sokain lagati है सच में एक आत्मा के लिए बिना किसी दूसरी आत्मा को पकड़ करके जिंदा रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पिछली बार मोहित को बचाते समय उसे प्रेत आत्मा की कर्मों को अपनाने के कारण ही वह पिछले 1 महीने से जी रही थी। अब उसे एक नई आत्मा चाहिए थी। ऊपर से उसे लाल मिट्टी के शैतान को रोकने समय उसने अपनी काफ़ी सारी शक्तियों का इस्तेमाल किया था, जिससे उसके पास अब और भी कम समय बचा था। उठ करके बैठकर नाइट स्टैंड पर रखे अपने मोबाइल को खोल करके उसमें कुछ समय पहले वेबसाइट बनाई थी उसे देखने लगती है। अब तक किसी ने भी कोई रिस्पांस नहीं किया था। Abi Tina Dina Pahale Batha Kari Thi Yusan Yaha Website Banai Thi Jaisa Para Yusan Safa Lika Rakata। किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या फिर काले जादू और टोटकों से जुड़ी समस्याओं के लिए सिर्फ एक मैसेज करें इस वेबसाइट पर। उसे वेबसाइट को देख करके रोशनी को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ कमी रह गई जो कोई रिस्पांस नहीं आया अब तक। अगर सच में उसने किसी आत्मा को निकाला नहीं ना तो वह पक्का मर जाएगी। कुछ सोच करके रोशनी घूम करके अपने बगल में सोते हुए अपने पति को देखते हैं और एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ सोचने लगती है, मैं भी ना बेकार में टेंशन ले रही थी। मेरे बगल में तो पहले से इंडिया का सबसे पावरफुल आदमी सो रहा है। सिंघानिया कंपनी के अंदर इतने सारे बिजनेस है तो मेरे लिए एक बिजनेस शुरू करने में रुद्र को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी के साथ अगले दिन सिंघानिया कॉरपोरेशन की ऑफिस बिल्डिंग के अंदर टॉप फ्लोर में सीईओ ऑफिस में पर्सनल असिस्टेंट मोहित को बुलाया जाता है। चेयर पर बैठे बैठे एक डॉक्यूमेंट को साइन कर रहा है। रुद्र बिना अपनी नज़रें उठाए मोहित को एक ऐसा काम दे देता है जिसे सुनकर के उसका दिमाग चक्कर आने लगता है और वह हैरानी के साथ पूछता है, क्या कहा तुमने? उसकी बात सुनकर के रुद्र अपनी नज़रें उठा करके मोहित की तरफ देखा है। मोहित अपनी टाई को टाइट करते हुए अपने जवाब को बदलते हुए कहता है, मेरा मतलब है क्या कहा आपने सर? रुद्र से घूरता है कुछ समय के लिए और फिर अपने सामने रखी फाइल को बंद करते हुए कहता है, एक ऐप बनाओ, वह ऐसा होना चाहिए ताकि लोग उसमें अपने प्रॉब्लम शेयर कर सके और रोशनी उन्हें सॉल्व कर सके। मोहित रुद्र को देखते हुए कहता है, अंडरस्को प्रॉब्लम, कहीं आपका मतलब भूत प्रेत से तो नहीं है ना?
वही रुद्र अपनी नजरें उठा करके उसे घूरता है और अपने सामने रखी उसे फाइल को मोहित की तरफ लगभग फेंकते हुए कहता है, बिल्कुल अगले 3 घंटे में बन जाना चाहिए। मोहित पूरी तरह से स्पीचलेस हो जाता है और वह गुस्से से कांपते हुए केबिन से बाहर निकाल करके सोचने लगता है, यह आदमी इतना बदल गया, पहले तो पहुंचने की तरफ आंखें उठाकर भी नहीं देखा था, अब इसकी पत्नी घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, उसने अपनी वह हॉबी को बढ़ावा देने के बारे में सोचा कि चलो मैं भूत पकड़ती हूं, और इस आदमी ने ऐप बनाने के बारे में ऑर्डर दे दिया। अगर मैं इन दोनों पति पत्नी के साथ कुछ और समय तक काम करता रहना तो कम से नहीं भूत प्रेत आकर के मेरा खून पी जाएंगे। हे भगवान, बुद्धि दो, इन्हें बहुत जरूरत है, इन दोनों को पता नहीं क्यों इन्हें पाताल की खाई में घुसना है। तो क्या बेचारा मोहित यह ऐप बनाने में कामयाब रहेगा, और क्या इस ऐप से कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या रोशनी अपनी जिंदगी की उम्र बढ़ा पाएगी या फिर 6 दिन के अंदर ही उसकी मौत हो जाएगी? जब 75 वीर से झगड़ा। मोहित परेशानी के साथ अपने केबिन में बैठे बैठे 15-20 फाइलों के देर के बीच में लैपटॉप पर लगभग बुलेट ट्रेन की रफ्तार में अपना काम किया जा रहा था। जैसे जैसे वह टाइप कर रहा था, डिफरेंट तरह की कोडिंग लैंग्वेज के साथ एक प्रोग्राम बन गया था और लगभग आते हैं घंटे में कंप्लीशन के बाद एक ऐप बनकर तैयार हो गया था। उसे ऐप को बनता हुआ देख करके मोहित अपने माथे पर हाथ मारते हुए सोचने लगता है, सच में किसने सोचा था इंस्टाग्राम, फेसबुक और थ्रेड्स के ज़माने में स्नैपचैट जैसे आपके ऊपर लोग भूत पकड़ने के लिए अपनी अपनी रिक्वेस्ट डालेंगे। सच में किसी ने सच कहा है कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को जब प्यार होता है ना तो वह बड़ा खाना गुंगा और पगलेट हो जाता है और अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। परेशानी के साथ मोहित चढ़ते हुए उसे आपका लिंक रुद्र को ईमेल के थ्रू भेजने वाला होता है कि इतने में उसके ईमेल पर किसी का मैसेज आता है। यह एक इनविटेशन होता है जो ऑनलाइन भेजा गया होता है, जिसे देखकर मोहित जल्दी से खड़ा हो जाता है और टेबल पर पड़े कई सारे डॉक्यूमेंट को खंगालते हुए एक इन्विटेशन निकलता है और उसे देखते हुए लगभग अपने बाल खींचते हुए सोचने लगता है, यह इन्विटेशन तो पिछले हफ्ते आया था, इन बेकार के झमेला के चक्कर में मैं रुद्र को बताना ही भूल गया, पार्टी भी आज ही रात को है, पता नहीं क्या होगा। फिर जल्दी से अपने लैपटॉप पर ईमेल पर लिंक शेयर करके सीधा रुद्र के केबिन में भागता है और कभी में घुसते हुए कहता है, सर आज रात को महक बजाज के बर्थडे पार्टी का इनविटेशन आया है और मैंने आपको आपका लिंक ईमेल के थ्रू भेज दिया है। उसकी बात सुनकर के रुद्र अपने टेबल पर रख उस इनविटेशन Ko uthakara deka hai mahaka bajaja ki bathaid party ka hai innovatsana. रहता है शहर में अगर बिजनेस में रुद्र सिंघानिया का नाम Themasa tata vahim dusari tarifa politicsa ora puliza forsa. में मनन बजाज का नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस था। पिछले 10 साल से वह इस एरिया के एमएलए रहे थे और एक बात के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थी कि उनकी पार्टी में शहर के सबसे बड़े बड़े लोगों से लेकर के फूड चेन पिरामिड की सबसे छोटी कंपनी तक शामिल थी। जब तक रुद्र अमेरिका में था उसने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया था, लेकिन क्योंकि उसके दादाजी के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं मिस्टर बजाज, इसलिए बार बार इन्विटेशंस को नकार देना सही नहीं था। ऊपर से ये तो मनन बजाज की सबसे छोटा पोती और सबसे लाडली पोती महक के बारे में था। भाई रुद्र के चेहरे पर परेशानी देख करके मोहित अपना सर हल्का सा नीचे झुका करके कहता है, सर आपने जो काम दिया था मैंने कर दिया है और ईमेल पर लिंक भेज दिया है किसी के साथ, क्योंकि आपने रोशनी मैमर के साथ अपनी शादी कबूल कर ली है तो फिर उन्हें इस पार्टी में ले जाना तो बनता है। वैसे भी काफ़ी समय से लोग रोशनी मैमर और रुद्राक्ष के बारे में पता लग रहे हैं, वह तो हमारी IT डिपार्टमेंट इन सब चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, इसीलिए कुछ खास इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली नहीं है, लेकिन आपको तो पता है। वही मोहित की बात को सुनकर के रुद्र अपने सामने खुले लैपटॉप को देखते हुए सोच में खो जाता है। वहीं दूसरी तरफ इन सब चीज़ों से अनजान रोशनी मोहिनी क्यों चाबी को बड़े ध्यान से देख रही होती है। कमरे में इस समय अपने झूले पर सो रहा सिर्फ उसका छोटा बेटा रुद्राक्ष होता है। ईशान और मीरा अपने अपने काम पर गए होते हैं। कुछ चाबी को ध्यान से देखते हुए रोशनी सोचने लग जाती है, आखिर कौन सी रात को ताली में छुपा कर रखा है इस मोहिनी ने। रोशनी अभी सोच में कोई होती है, क्या अचानक से साइड टेबल पर रखा उसका फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन को बिना देखे कि आखिर किसका कॉल है उठा करके अपने कान के पास लगती है, हेलो, और फिर दूसरी तरफ की आवाज़ को सुन करके हैरान रह जाती है। पार्टी समय देख रहे हो, घर में इस समय कोई नहीं है, मैं रुद्राक्ष को छोड़कर किसी भी जगह नहीं जाने वाली हूँ। वहीं दूसरी तरफ रोशनी को बात को सुनकर के रुद्र कुछ समय के लिए सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, ठीक है, तुम रुद्राक्ष को दादाजी के पास छोड़ आओ। काफ़ी समय से वह उनसे मिलना चाहते थे पर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वहां नहीं आ पा रहे थे। बाकी पार्टी की ड्रेस और तैयारी के लिए मोहित तुम्हें पिक करने के लिए आ जाएगा। इतना कहकर रुद्र कॉल कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र का फैसला सुन करके रोशनी गुस्से से बदबदाते हुए कहती है, इस आदमी को ना खाली बहाना चाहिए और मौका मिलते ही अपना CEO वाला रॉब झाड़ने लगता।
और फिर ना चाहते हुए भी रुद्राक्ष को सिंघानिया परिवार के में मेंशन पर ले जाती है, जहां पर इस समय दादाजी अपने चुनिंदा खास लोगों के साथ थे और इलाज करवा रहे थे। वह घर के अंदर जाती है। रुद्राक्ष को दादाजी को थमते हुए कुछ देर बात करने के बाद मोहित का मैसेज मिलते ही घर से बाहर आने लगती है, लेकिन इतने में ही उसकी टक्कर वीर से हो जाती है। Vira Singania Rudra Kar Chota Bai Joki Entertainmenta Industria Mem Mauji de Saxena Paravara Ki Kampani Ko Dekaraha Tahara Jagaha Ki Tarahar Entertainmenta Industry Mem B Saxena Family Ki Kampani Kafi Jada Masahura Thi Style Entertainmenta Ni Abataka Kai Sare Besta Ektara Ora Ektresa Ko Develapa Ki Atar Ora Pikale Du Salon Shay Unik Topa Ektresa Thi Akatimul Hotra Jiza Pani Popularity Suru Mem to Surfa Rudra Ki Fians home ki karana kamai thi bikara banani ki ektinga. To akurti bakapana she hai karati thi ekar avida vininga directara. कि फिल्म में सेकंड लीड का रोल प्ले करके उसने लोगों के दिमाग में अच्छी छाप छोड़ी थी। वीर हमेशा से यही मानता था कि रोशनी रुद्र के लायक नहीं है और इसीलिए आकृति को काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट दिया करता था, क्योंकि उसकी नज़र में उसके भैया तो भगवान समान थे, जिन्होंने एक दूसरी फील्ड का होने के बाद भी बिजनेस वर्ल्ड को अपने कदमों में झुका रखा था। ऐसे आदमी की पत्नी हर बात पर डर जाने वाली रोशनी थोड़ी ना हो सकती थी।